गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि श्याओ के ग्रेट एंसिस्टर वहां पे आ चुके थे फाइट करने के लिए, लेकिन उसे देख के ग्रेवयार्ड स्पिरिट भी आ गई थी और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देख के वो थोड़े बहुत घबरा रहे थे, लेकिन सोच रहे होते हैं कि ग्रेवयार्ड स्पिरिट को तो वो ऐसे ही हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खड़े हुए थे, तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट की स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत ही आगे जाके अटैक करने लग जाती है उस एंसिस्टर की बॉडी के ऊपर, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तीनों ही बॉडी लगातार अटैक करे जा रही होती हैं, जिसकी वजह से उस ग्रेट एंसिस्टर को चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लगातार अटैक्स उसके ऊपर हो कहां से रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। और ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसको कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पे आ जाओगे और तुम हमें मार लोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। और हम देखते हैं कि वो अपनी हेवनली सोर्ड का यूज करती है और उसको फिर डायरेक्शन देते हुए तुरंत ही अटैक करने लग जाती है ग्रेट एंसिस्टर के ऊपर। वो तुरंत ही अपने टोकन का यूज करने लग गए थे ताकि वो उसको रोक सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेवयार्ड स्पिरिट से हार जाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। श्याओ एंड जियाओ चैन ने तो काफी ज्यादा खुशी के साथ में एंसिस्टर को बुलाया था और सोच रहे थे कि जैसे वो फाइट करके जीत ही जाएंगे, लेकिन उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद वो दोनों ही डर के मारे वहां से भागने लग गए थे। और हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए दो बंदे भी वहां से भाग रहे होते हैं। अब ग्रेवयार्ड स्पिरिट का खून तो खोलने ही लग गया था, इसलिए वो आगे भी जाती है उन सभी को मारने के लिए। लिन फेंग उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी हेवनली सोर्ड से वो स्लैश अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों की ही हालत खराब हो चुकी थी, बेहोश होके वहीं पे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं शाओ थियान को, जो कि कह रहा था कि आपको तो मानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रही हैं आजकल आप। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन फेंग अपनी सोर्ड को देखने लग जाता है और कहता है कि काफी टाइम बाद मैंने इसे अच्छे से यूज किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ थियान भी वहां पे आ जाता है उस टोकन को लेके और कहता है कि मास्टर अब तो आप खुशी हो जाइए। लिन फेंग भी उस टोकन को अपने पास में रख लेता है। जिसके बाद लिन फेंग वहां पे वापस आ गया था। सिटी लॉर्ड तो वहां पे खड़े हुए खुश हो रहे होते हैं उसको देख के और कहते हैं कि ब्रदर लिन आप वापस आ चुके हैं, मैं काफी ज्यादा खुश हुआ आपको देख के। और हम देखते हैं कि वहां पे शाओ थियान कह रहा होता है कि अच्छा, जब तक मेरे मास्टर ट्रबल में फंसे हुए थे और उनके सिस्टर भी, तो आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई उनको जाके बचाने की। तो अब मैं आपको एक खुशखबरी देते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि हमने कुछ ट्रीजर्स को भी जमा किया है, जो कि अब आप लोगों को नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने हमारे मास्टर की सिस्टर का साथ ही नहीं दिया। काफी ज्यादा खुशी हो रही है ये कहते हुए, और हम देखते हैं कि उनके आसपास चक्कर लगाते हुए उनको चिढ़ाने लग जाता है इस बात के लिए। वो सारे ही लोग काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहे होते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा बुरा काम किया। और हम देखते हैं कि लिन फेंग खुश होते हुए वहां से चला जाता। तभी शाओ थियान वापस से शुआर के पास आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या खड़े हो, तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग भी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। सिटी लॉर्ड और बाकी सारे काफी ज्यादा परेशान होते हैं सबके लिए और कहते हैं कि हमने बहुत ही बड़ा नुकसान करवा लिया है अपना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं मिस्टर लियू को, जो कि इस जगह पे आया हुआ था। जू आंशी भी वहाँ पे खड़ी होती है और उसको ग्रीट करने के लिए वेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़की खड़े होकर उसको देखने लग जाती है, तो फिर वो इशारा करती है उन सभी को नीचे आने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे और वो कह रहे होते हैं कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं, मैंने तो सुना है कि ये लोग अपर रियल्म से हैं। तभी तो मिस जू आंशी खुद से आई है इन्हें ग्रीट करने के लिए। इसके बाद एक लड़की वहीं पे खड़ी हुई थी और कहती है कि मिस जू आंशी, वहाँ पे मिस सू ने एंटर कर लिया है अंदर, तो अब हमें क्या करना है। वो कहती है कि जाके उनका ध्यान रखो और मैं आ रही हूँ अभी मिस्टर लियू को साथ में लेके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लियू तो अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे लिन फेंग एंड टीम की एंट्री हो जाती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका ब्रदर बात करने लग जाता है और कहता है कि ये सारे ही लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, ये सिटी भी कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रही है आजकल। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग नीचे आ चुका था। तभी जुआनशी कहती है कि अरे आप भी यहाँ पे आ चुके हैं, काफी ज्यादा खुशी हुई आपको यहाँ पे देखे। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग उसको ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे भी आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी। मिस्टर लियू तो वहाँ पे बैठा ही था, लेकिन यहाँ पे जुआनशी उसके ऊपर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि उसको ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। तभी वहाँ पे लिन फेंग की साथी कहती है कि आप इन्हें ग्रीट कर रहे हैं, आखिर ये है कौन। तभी लिन फेंग कहता है कि ये इस पैलेस की मास्टर हैं। ये सुनते ही वो सारे ही उसको ग्रीट करने लग गए थे। तभी जुआनशी कहती है कि आप सभी को इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं कि मिस्टर लियू को वहां पे छोड़ के ये सारे ही लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लियू को, जो कि फाइनली आके रूम में बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा भड़क रहा होता है। वो कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने उन मोर्टल्स को ऐसे रिसीव करने की, उसने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया। शैन जाओ जाके पता लगाओ कि आखिर उस लड़के में ऐसा क्या है जिसके चलते उसने
मुझे इग्नोर किया और उसे अंदर लेके चली गई, जिसके बाद वो ड्रिंक करने लग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लिन फेंग को और साथ साथ जू आंशी को, जो कि वहाँ पे उसको ड्रिंक सर्व कर रही थी और कहती है कि काफी वक्त बाद हम लोग मिले हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ सेल करने के लिए जरूर से ही होगा। तभी लिन फेंग हेजिटेट करने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन इस बार आप मुझसे कोई भी मैजिक वेपन नहीं ले पाएंगी क्योंकि मुझे फ्यूचर में उनको यूज भी करना है। ये सुनते ही जू आंशी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाखुश है। तभी लिन फेंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सीनियर को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और उसके बाद वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची है, मेरे पास एक वेपन है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। ये सुनते ही वो वापस से खुश हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको एडवांस में ही थैंक्स करती हूँ। वो दोनों ही वहाँ पे खुशी खुशी ड्रिंक करने लग जाते हैं, जिसके बाद जुआंशी उसको एक और ऑफर देती है और कहती है कि मिस्टर लिन, मैं चाहूंगी कि आप लोग अपर वर्ल्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें ताकि अपर वर्ल्ड और भी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड हो सके। तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास में और भी काफी सारी चीजें हैं सब कुछ करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे अपना वक्त नहीं दे सकता। ये सुनते ही वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप सही कह रहे हैं, वैसे मेरे पास में भी और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके साथ में मुझे डील करना है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे फिर यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मिस्टर लिन भी मेरा वेट कर रहे हैं, मैंने उन्हें वेट करने के लिए बोल दिया था ताकि मैं आपको अटेंड कर सकूं। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शाओ थियान वहाँ पे आ चुका था और कहता है कि बॉस आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, अगर आप एक एक करके सारे वेपन सेल कर देंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तभी वहाँ पे लिन फेंग कहता है कि तुम इसके पीछे की स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे और हम देखते हैं कि वो फिर अपने रूम के अंदर चला गया था। अब जैसे ये लोग अंदर पहुंचते हैं, शाओ थियान कहने लग गया था कि बॉस मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई तो बाहर है। वो तुरंत ही बाहर आ जाता है चेक करने के लिए और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वो पर्सन शैन ही होता है जिसे मिस्टर लियू ने भेजा होता है यही चेक करने के लिए कि आखिर लिन फेंग है कौन। जिसके बाद वो कहता है कि तो तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो फिर ठीक है, तुम मेरी मदद करो मेरे डिवाइन लेवल में एंटर करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक करने लग जाता है शाओ थियान के ऊपर। शाओ थियान चिल्लाने लग जाता है और कहता है बॉस मुझे बचा लो, आपका इकलौता बच्चा मरने ही वाला है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही अपने विंग्स का यूज करता है, जिसके बाद हेवनली स्वॉर्ड को समन करते हुए तुरंत ही उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक कर देता है। वेल इसे ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी आसपास रिलीज हो रहा था। अब यहाँ पे शैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके इस स्वॉर्ड को आराम से डील कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ थियान कहता है कि तुम मुझे कोई ऐसा वैसा गिरा हुआ पर्सन मत समझना, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और हम देखते हैं कि वो ऐसे ही करते करते अपनी स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाने लग गया था, जिसके बाद शैन कहता है कि वाकई में ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास डिवाइन स्वॉर्ड जो है। और हम देखते हैं कि पूरी कोशिश करते करते भी उसका स्पिरिचुअल हैंड पीछे की तरफ को आ रहा होता है और एक पॉइंट के बाद शाओ थियान की उस हेवनली स्वॉर्ड ने उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन शैन अभी भी बाज नहीं आ रहा था, वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल क्लोन्स को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से 2 स्पिरिचुअल हैंड आ चुके थे। बॉस मैं मरने ही वाला हूँ, प्लीज अब तो आके मुझे बचा लो। बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लगातार अपने हेवनली पाम का यूज करे जा रहा था शाओ थियान को पकड़ने के लिए। शाओ थियान कह रहा होता है कि आज इन्हीं हाथों के बीच मेरी मौत हो जाएगी, बॉस आप हो कहाँ पे। और हम देखते हैं कि चिल्ला रहा होता है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से। तभी वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा अपीयर होता है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैंड उसको रेसिस्ट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पे आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और शाओ थियान भी आजाद हो चुका था। जिसके बाद शाओ थियान भागता भागता तुरंत ही अपने बॉस के शोल्डर पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि आज तो मैं चला ही जाता अगर आप आके मुझे ना बचाते, वैसे कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर दिया आपने। जिसके बाद वो कहता है कि बस बस चुप रहो। जिसके बाद वो शैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ही जगह पे आके मेरे स्पिरिचुअल पेट के ऊपर ऐसे अटैक करने की और उसे टॉर्चर करने की। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी हेवनली प्लेट का यूज करते हुए तुरंत ही अटैक कर देता है शैन के ऊपर। शैन जैसे उस अटैक को देखता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और कहता है कि बॉस के चक्कर में आज मेरी जान तो जाने ही वाली है। और इसी के साथ में एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।